नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हुकूमत से नाराज दिखाई दी हैं, कहते हैं मजबूरी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आमनी मंडी का बहाना बनाया गया है। जब खाम तेल तेजी से सस्ता हो रहा था तो पाकिस्तान में महज चंद रुपए रिलीफ मिल रहा था। अब मामूली इजाफे पर फौरी पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। हम क्या कह सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। बढ़ जाएगा तो भी डालना है, कम हो जाएगा तब भी हमने डालना है। 1-2 रुपया करते हैं, बढ़ता है तो 10-20 बढ़ा देते हैं। जंग क्या लगी है, उधर कुछ भी नहीं हुआ। ये तो इनको अपने आप ख्याल करना चाहिए ना। आवाम की सैलरी तो वैसी की वैसी ही है, ये तो बोझ बन जाता है कि एक हिसाब से हमारा, अगर हमारी सैलरी तो वहीं पे लेकिन खर्चा जो हमारा है ना वो ज़्यादा हो जाता है। 2 रुपये ये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारे लिए हिसाब है, हमारे लिए खाना नसीब नहीं है, हम क्या करें। इधर 6-650 ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ट्रांसपोर्ट से चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है। पहले हम खुश हुए हैं कि जी पेट्रोल कम हुआ है, अब फिर से पेट्रोल जो बढ़ गया, फिर से वही मतलब मसले ये आवाम को बस समझ लें, जो है ना खुश करने के लिए पहले सस्ता करती है, तो कभी 2 रुपये उसने सस्ता करना, 100 रुपया उसने बढ़ा देना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फ़ीस आयद करने के इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वफाकी हुकूमत आज खुद कीमतों में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकती। अदालत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा मुअत्तल कर दे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को चैलेंज कर दिया गया है। ये दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह सदीक की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी, गैर आईनी है, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, कायदे ज़वाबित पूरे नहीं किए गए, तो इसी बुनियाद पर इस इजाफे को कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल होने के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में एलपीजी माफिया सरगर्म है। एक रोज़ में एलपीजी की कीमत में 40 रुपये फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी 360 से 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। ओखरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 241 रुपये 43 पैसे फी किलो मुकर्रर की है। पौश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी और दही इलाकों में 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर में पंजाब भर में एलपीजी माफिया सरगर्म है। एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी है। एलपीजी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़राए का कहना है कि कीमतों में खुदसाख का इजाफा किया जा रहा है। एक रोज में एलपीजी की कीमत में 45 रुपये फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। चौंद रोज कल शहर में एलपीजी 320 से 400 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही थी, जबकि गुज़िश्ता रोज से एलपीजी 360 रुपये से 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। पोश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी और देही इलाकों में 450 रुपये फी किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन के अतराफ, लक्ष्मी चौक, चिल्ला पहाड़ी, समनाबाद, गुलशन रावी समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेट जो है वो 360 से 380 रुपये मुकर्रर किया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत जो है वो फी किलो 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर की है इस माह के लिए। तो हम इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि हर दुकानदार प्लांट से मिलने वाली कीमत के हिसाब से अपनी मर्जी का रेट मुकर्रर करके बैठा है। प्लांट से महंगी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। उनका कहना है कि मुतअद्दिद दुकानदार कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से अपनी दुकानें बंद कर गए हैं। ताहम ओगरा और मुतलका इदारे भी जो है वो एलपीजी की हुकूमती कीमत पर, सरकारी कीमत पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहद। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी से पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने सीटीओ को अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। सैयद अब्दुल रहीम शराजी बोले, ट्रांसपोर्टर्स की नाजायज़ चालानों की शिकायत का अजाला कर दिया गया। रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और लाइसेंस के बगैर मिनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए, ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए क्या यकीन दहानी करवाई गई है? बिल्कुल, सिटी लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी से पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात की। तनवीर जज की क़यादत में पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के दौरान ने सिटी लाहौर से मुलाकात की। मुलाकात में मिनी मस्जिद एसोसिएशन के मसाइल
और मुमकिन हल को जो है वो ज़ेर बहस लाया गया। मिनी मज़ा ट्रांसपोर्टर ने सिटी लाहौर को अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। सिटी लाहौर का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर की तरफ से नाजायज़ चलानों की शिकायत का अजाला कर दिया गया है। अब चलानों के साथ चलान की वजह की शिकायत भी वायलेशन करने वालों को भिजवाए जाएंगे। परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड लाइसेंस के बगैर मिनी मज़ा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। सिटी लाहौर का ये कहना है कि लाहौर में 22,000 मज़ा रजिस्टर्ड हैं। 11% मोहलिक हादसा मज़ा ड्राइवरों की गफलत लापरवाही की वजह से पेश आते हैं। गफलत लापरवाही से ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और ममनुआ दीगर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर सख्त कार्रवाइयाँ करने पर जो है वो वफद ने भी इत्तफाक किया। सिटी लाहौर का ये कहना है कि शहर में मुख्तस करदा रोड पर मुकर्रर लोड और मुकर्रर अवकात के खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर मुल्क की मिशत में रीढ़ की हड्डी हैं। बहमी माशावरत से मसाइल का जो कहना है कि खात्मा मुमकिन हो सकेगा। रणवीर जट जो कि मज़ा एसोसिएशन के सदर हैं, उनका ये कहना था कि मिनी मज़ा एसोसिएशन गैर कानूनी इकदाम की हौसला शिकनी करेगी और सिटी लाहौर के साथ जो उन्होंने जिन बातों पर इत्तफाक किया है उस पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। सिटी लाहौर ने मसाइल के हल के लिए ट्रांसपोर्टर और DSP पर मुश्तमिल कमेटियाँ भी जो है वो तश्कील दे दी हैं। कमेटियाँ बाहमी मुशावरत से ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए लाएमल बनाएंगी। मज़ा ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए खसूसी जो कोर्सेज हैं वो भी करवाने का जो है वो जो इजलास में या मीटिंग में जो है फैसला किया गया। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही महंगाई माफिया सरगर्म। फल सब्जियां महंगे दामों फरोख्त, रेट लिस्टों के इजरा के बावजूद ओवर चार्जिंग रुपए में फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मगर फरोख्त 240 रुपए में। लीमू देसी परचून बाजार में 280 रुपए में बिक रहे। फल भी सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सेब काला कोलू 480 रुपए, आम चौंसा 320 रुपए और आड़ू भी 320 रुपए किलो दस्तयाब। आलू बुखारा 430 रुपए के बजाय परचून बाजारों में 600 रुपए किलो फरोख्त। जामुन देसी मार्केट में 250 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडों के दाम 233 रुपए दर्जन मुकर्रर हैं। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस में अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा। सूबा भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस में अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा। सूबा भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमेनेंस में अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन नजर से। हसन बताइए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में ये दावा किया गया कि मेयारी तलीम का नाम नवाज शरीफ वाला स्कूल, और इसमें यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और उसमें दावा किया गया कि 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा थे। सुबह भर में जो है 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ दिया गया है और सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया गया है। आज होने वाले इजलास में इस्लामिया में ये भी दावा किया गया कि ब्रीफिंग में कहा गया कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस आलमी मेयार तालीम के मुताबिक कायम किए जा रहे हैं। हर क्लास में 30 तलबा, बेहतरीन असातिज़ा, आला तालीम, महरूम तबके के लिए 0 फीस, फुल फीस अदायगी के साथ रखने वाले तलबा के लिए भी 10% कोटा होगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। और नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, LD का बिल्डिंग प्लान मंजूरी में जदीद इस्लाहात लाने का
प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर है। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। LDA ने मंसूबे पर पेशरफ तेज करने के लिए दोबारा वर्किंग शुरू कर दी है और DG LDA ताहिर फारूक की IT विंग की सरजनिश जबकि पायलट प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल्डिंग प्लान मंजूरी में जदीद इस्लाहात लाने का प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर है। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। दिसंबर 2025 में शुरू किया गया AI बेस्ड बिल्डिंग प्लान मंसूबा ताखीर का शिकार है। 6 माह में AI सिस्टम नाफिज करने का हदफ मुकर्रर किया गया लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। अब LDA ने AI मंसूबे पर पेशरफ तेज करने के लिए दोबारा वर्किंग शुरू कर दी है। DG LDA ताहिर फारूक की तरफ से अथॉरिटी के IT विंग की सरजनिश की गई है, जिसके बाद UET और LDA की मुश्तरका टीम को पायलट प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर 5 मरला तक रिहायशी बिल्डिंग प्लान के पायलट पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। खुदकार बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी सिस्टम की तकमील के लिए तकनीकी वर्किंग तेज करने पर इत्फाक किया गया है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट में दरपेश मसाइल का जायजा लिया जाएगा और खामियों के हल पर गौर भी किया जाएगा। इस सिलसिले में LDA और UET टीमें आइंदा चंद हफ्तों में पायलट वर्किंग मुकम्मल करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिल्डिंग प्लान मंजूरी निज़ाम की तकमील के लिए नई टाइमलाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में DG LDA की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ जिसमें AI मंसूबों की पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई थी, जिसके बाद इस अमर का फैसला किया गया है कि आइंदा चंद हफ्तों में LDA का जो बिल्डिंग कंट्रोल है उसमें AI सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 10 सालों बाद भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा का डाटा दुरुस्त न हो सका। पंजाब के तमाम अजला को डाटा बर वक्त अपडेट करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन का डाटा अपडेट में गफलत पर नोटिस। लापरवाही या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों का दुरुस्त और बर वक्त डाटा अपडेट मुतालिका हुकाम की जिम्मेदारी करार दे दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, 10 साल पहले जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना था, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी सिस पर असातिज़ा का डाटा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सका और ये इंकशाफ जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन की अपने डॉक्यूमेंट में हुआ है कि जिसमें मरासले में तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को कहा गया है कि फौरी तौर पर जो डाटा दुरुस्त किया जाए और इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज तसलसल से इस डाटा को ठीक नहीं कर रही, जिसकी वजह से असातिज़ा को तबादलों और दीगर उमूर में भी मुश्किलात का सामना है। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को सख्त से पाबंद किया गया है कि फौरी तौर पर डाटा। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तालीमी बोर्ड के स्पोर्ट्स फंड में इजाफे का फैसला। अगले माली साल से स्पोर्ट्स फंड 10 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन रुपए कर दिया जाएगा और लाहौर डिवीजन के 1000 स्कूलों को अगले साल स्पोर्ट्स गियर फ्राहम किया जाएगा, जबकि लाहौर बोर्ड के तहत 500 बॉयज़ और 500 गर्ल्स स्कूल्स को स्पोर्ट्स मान दिया जाएगा। पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स को अलहाकशुदा स्कूलों के तलबा में स्पोर्ट्स गियर तकसीम करने की हिदायत है। इस हवाले से भी तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड की जानिब से जो तलबा रजिस्टर्ड होते हैं इम्तहानात के लिए उनसे स्पोर्ट्स की मद में फीस ली जाती है। तो अब खेलों को फरोग के लिए उस फीस को इस्तेमाल करते हुए जो है तलबा को खेलों का सामान दिया जा रहा है और अगले साल के लिए इस स्पोर्ट्स फंड में इजाफे का फैसला किया गया है। रवा साल 10 मिलियन, जबकि अगले जो माली साल में इसमें 15 मिलियन जो है वो फंड रखने की हिदायत की गई है। लाहौर डिवीजन में 1000 के तलबा को स्पोर्ट्स के दिया जाएगा, जिसमें 500 तलबा और 500 तालिबात। इसके साथ साथ जो दीगर बोर्ड हैं उनको भी खसूस हिदायत दी है कि वो 1000 जो स्कूलों के तलबा हैं उनको स्पोर्ट्स। तो ये खेलों के फरोग के लिए तालीमी जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है, जहां स्पोर्ट्स का फंड बढ़ाने का फैसला किया गया है। ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। PPSC का 2 मुख्तलिफ महकमों के हतमी नताइज और महकमाना इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में ज़िला खोशाब के लिए सार्जेंट की 12 असामियों के हतमी नताइज का ऐलान। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी की एक आसामी के लिए आयशा असलम कामयाब। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ।
آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پی پی ایس سی کا 2 مختلف محکموں کے حتمی نتائج اور محکمانہ امتحانات کے شیڈیول کا اعلان۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں ضلع خوشاب کے لیے سارجنٹ کی 12 اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر آف نیورولوجی کی ایک آسامی کے لیے عائشہ اسلم کامیاب قرار پائی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی پی ایس سی کا 2 مختلف محکموں کے حتمی نتائج اور محکمانہ امتحانات کے شیڈیول کا اعلان۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں ضلع خوشاب کے لیے سارجنٹ کی 12 اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر آف نیورولوجی کی ایک آسامی کے لیے عائشہ اسلم کامیاب ہوئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی پی ایس سی کا 2 مختلف محکموں کے حتمی نتائج اور محکمانہ امتحانات کے شیڈیول کا اعلان۔